स्वागत है आपका कथा सागर में। प्रस्तुत है कहानी लाटी का अंतिम भाग। कप्तान अब मेजर था। मेजर की डिग्निटी कहाँ जाएगी, वह बोला। भाड़ में, कहकर प्रभा अपनी पेंसिल हिल की जूतियाँ चटकाती दुकान में घुस गई। काठ की एक बेंच धुएं और कालिक से काली पड़ गई थी। उसी को झाड़कर दोनों बैठ गए। पहले कुछ देर को पहाड़ी दुकानदार भौचक सा रह गया। लकड़ी के धुएं से एकदम काली केटली में चाय उबल रही थी। खूब गर्म 2 गिलास चाय लाओ प्रधान, मेजर ने पहाड़ी में कहा, और दुकानदार का मुंह खुला ही रह गया। ऐसे अंग्रेजी में बोलने वाला अनोखा जोड़ा पहाड़ी कैसे हो गया, वह सोचने लगा। वह चाय बना ही रहा था कि अलग अगोचर करते वैष्णवियों के दल ने भीतर घुसकर दुकान घेर ली। ओह गुरु, भलद्दा भलद्दा, कहकर हेड वैष्णवी ने बड़े प्रभुत्वपूर्ण स्वर में 16 गिलास चाय का ऑर्डर दे दिया। हेड वैष्णवी बड़ी ही मुखर और मर्दानी थी, इसी से शायद मर्दाने स्वर में बोल भी रही थी। सोचा बामण जू की ही दुकान की चाय छोरियों को पिलाऊंगी, आज एकादशी है। क्यों नहीं, दुकानदार बोला। अरे लाटी भी आई है। अरे कहाँ जाएगी अब भागी, वैष्णवी ने कहा। प्रभा और मेजर की दृष्टि एक साथ ही लाटी पर पड़ी। कुत्सित बूढ़ी अधेड़ वैष्णवियों के बीच देवांगना सी सुंदरी लाटी अपनी दाढ़ीम सी दंत पंक्ति दिखाकर हंसती। मेजर का शरीर सुन्न पड़ गया, स्वस्थ होकर जैसे साक्षात बानो ही बैठी थी। गालों पर स्वास्थ्य की लालिमा थी, कान तक फैली आंखों में वही तरल स्निग्धता थी, और गूंगी जिह्वा का गूंगापन चेहरे पर फैलकर उसे और भी भोला बना रहा था। हाय, क्या ये गूंगी है? माय गॉड, व्हाट ब्यूटी, प्रभा बोली। हाँ सरकार, यह लाटी है, दुकानदार ने कहा, और मेजर के दिल पर आ गिरी भारी पत्थर की चट्टान उठ गई। क्या नाम है जी इसका? प्रभा मुग्ध होकर लाटी को ही देख रही थी। नाम जो हो गया वह तो बह गया मेम साहब, अब तो लाटी ही इसका नाम है, हेड वैष्णवी ने कहा। हमारे गुरु महाराज को इसकी देह नदी में तैरती मिली, जीबड़ी इसकी कट कर कहीं गिर गई थी। राम जाने कौन था वह, गले में चरियो मंगलसूत्र था, ब्याह हो गया होगा। फिर हमारा गुरु महाराज इसको गुरु मंत्र दिया। भयंकर 6 रोग था, एक एक सेर खून उगलता था, पर गुरु का शरण में आया तो सब रोग सोग ठीक हो गया इसका। लाटी जीभ दिखा। धू धू कर लाटी ने भुवन मोहिनी हंसी हंसती। जीभ नहीं दिखाई। कुछ नहीं समझती साली, बस खाती है 2.5 सेर, सब भूल गया, हमारा ऑर्डर भी नहीं मानती, असंतुष्ट स्वर में मर्दानी वैष्णवी बोली। ओ माय गॉड, अपने आदमी को भी भूल गई क्या? प्रभा बोली। जो था सो था, इसको कुछ याद नहीं, खाली फिक फिक कर हंसती है हरामी। पर अब प्रभु ही इसका मालिक और प्रभु इसका सहारा है। हाँ गुरु, कितना पैसा हुआ? हेड वैष्णवी ने पैसे चुकाए और उसका दल अगोचर अलग बजाता उठ खड़ा हुआ। लाठी बैठी ही रही। मेजर एकटक उसे देख रहा था। यह वही बानो थी जिसे डॉक्टर दलाल और कक्कड़ जैसे प्रसिद्ध विशेषज्ञों की मृत्युंजय औषधियाँ भी स्वस्थ नहीं कर सकी थीं। उठ साली लाटी, हेड वैष्णवी ने हल्की सी ठोकर से लाटी को उठाया। एक बार फिर अपनी मधुर हंसी से मेजर का हृदय बींधकर लाटी उठी और दल के पीछे पीछे चल दी। काश उसके भोले चेहरे से गाल सटाकर मेजर कह सकता, मेरी बानो, बन्नी, बन्नू। शायद उसकी गूंगी जबान के नीचे दबी उसकी गूंगी पिछली जिंदगी बोल उठती। पर मेजर जिंदगी की दौड़ में बहुत आगे निकल आया था। पीछे लौटकर बिछुड़े को लाना सबसे बड़ी मूर्खता होगी। 2 जवान बेटे और बेटी, राष्ट्रपति के सहभोजों में चमकती उसकी शानदार दूसरी बीवी, गरीब गूंगी लाटी का आना कैसे सह सकते? उठो डार्लिंग, लंच गर्म पानी में करेंगे, प्रभा ने कहा, और मेजर उठ खड़ा हुआ। कुछ ही पलों में वह बूढ़ा और खोखला हो गया था, बानो मर गई थी। अब तो वह लाटी थी, प्रभु उसका मालिक और प्रभु ही उसका सहारा था। धन्यवाद। कृपया कमेंट में बताइए कहानी आपको कैसी लगी, और ऐसी ही कहानी के लिए सुनते रहिए कथा सागर बाय मंजू बाला। धन्यवाद।